फातिमा ज़हरा को पाया, हमने खैबर के मैदान से मौला अली को पाया, हमने करबला के मैदान से इमाम हुसैन को पाया। अल्हम्दुलिल्लाह। पता क्या चला, अहले सुन्नत वल जमात की वो जमात है मियां, जो सिद्दीकी भी है, जो फारूकी भी है, जो उस्मानी भी है, जो हैदरी भी है, जो हुसैनी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। हम करबलाई भी हैं और मुकम्मल मौलाई भी है। तो हमने जो लिया है मैदान से लिया, मैदान से लिया है। और मैदान जब भी मुसलमान जब भी मैदान में आया है ना मियां, तो चाहे लश्करे जर्रार क्यों ना हो, असला बेशुमार क्यों ना हो, चाहे कुछ भी लेकर आ जाए, लेकिन सुनो, देखो करबला में भी 22,000 लश्कर था के नहीं है ना, लश्कर भी था, पावर भी था, ताकत भी था, सब था। लेकिन पहले बैते अतहार का घराना जब करबला में आ गया तो हमने देखा एक वक्त ऐसा था जब इमाम हुसैन खड़े होकर जब खुतबा दे रहे हैं तो 22,000 लश्कर में कभी तारी हो जाती है। और हमने देखा है मियां करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने कभी ये नहीं कहा मैं नमाजी हूँ, मैं मुत्तकी हूँ, मैं परहेज़गार हूँ, मैं अल्लामा हूँ, मैं मौलाना हूँ, ये नहीं कहा, बल्कि कहा तो मैं मुस्तफा का नवासा हूँ, कहा तो मैं अली का बेटा हूँ, कहा मैं हुसैन हूँ, हुसैन हूँ, हुसैन अली के घर का हूँ, फातिमा का शहजादा हूँ। इसलिए कि हमने देखा है इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा कि मैं नमाज पढ़ने वाला हूँ, मैंने 25 मरतबा काबे का तवाफ किया है, मैंने हज किया है, मैंने रोजा रखा है। इसलिए कि इमाम हुसैन जानते थे कि अगर मैंने कहा मैं नमाजी हूँ तो उधर से आवाज आएगी मैं भी नमाजी हूँ, अगर ये कहते मैं कारी हूँ तो उधर से आवाज आती मैं भी कारी हूँ। इसलिए इमाम हुसैन ने ये न कहा कि मैं नमाजी हूँ, बल्कि इसलिए मैंने और तमाम उलमाए किराम ने इस बात पर मोहर लगा दी, इसलिए कि यजीदी लश्कर नमाज तो ले आता, नमाज का खजाना तो ले आता, मुस्तफा जैसा नाना कहाँ से लाता। अल्हम्दुलिल्लाह। आप अहले बैत के तैयार में रहते हैं, बस्ती में रहते हैं, अहले बैत की कश्ती में रहते हैं और मुकम्मल सरकारे शहबाज की सरपरस्ती में रहते हैं। और जो सरकारे शहबाज की सरपरस्ती में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल मस्ती में रहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का फज़्ल व करम एहसान है कि हमने दामन थामा तो ऐसे सरकारों का दामन थामा, ऐसे सुल्तानों का दामन थामा। और क्यों ना, अरे सुल्तान का बेटा सुल्तान ही हुआ करता है, शहंशाह का बेटा शहंशाह ही होता है। जब मदीने के सुल्तान ने चाहा कि बगदाद में सुल्तान बनाया जाए तो सुल्तान महबूब सुभानी गौसे समदानी को बना दिया। और जब चाहा कि हिंदुस्तान की धरती पर भी मेरा बेटा सुल्तान बने तो उस्माने हारूनी क्या मुरीदे अव्वल जिसे कहते हैं गरीब नवाज उस्माने हारूनी और की छाछा की धरती पर जब सुल्तान बनाना चाहा तो सुल्ताने मक्का में सिन्नानी बनाया और भागलपुर में सुल्ताने शहबाज़ुल्लाह मकानी बनाया। सुभान अल्लाह सुभान। अहले बैत का घराना तो वो है कि अगर हूर आ जाए, हूर आ जाए, जब तक यजीदी खेमे में रहे। सुनो मियां, निस्बते तकदीर सवार देती है। सुनो, अभी आपने सुना कब्र में सवाल होगा, निस्बते रसूल मोहब्बते रसूल है वहाँ। और हदीसों में भी जिक्र आया है कि सिर्फ एक ही सवाल हो, एक ही सवाल क्या कहते थे, यानी अब जो भी कहोगे माना नहीं जाएगा।
अब अगर तुम कह दे कि मैं रहमतुल लिल आलमीन मानता हूं, अब नहीं माना जाएगा। क्या कहते थे, क्या कहते थे, और यही अहले बैत के दामन से आप सटकर अपनी किस्मत पर मुस्कुरा रहे हैं, अपनी किस्मत पर नाज कर रहे हैं। अरे वो हुर जो यजीदी लश्कर में था, यजीदी लश्कर में यजीदियों के साथ रहा, यजीदियों के साथ नमाजें पढ़ी, यजीदियों के साथ रोजा रखा, लेकिन इमाम हुसैन के जब मुखालिफत के लिए मैदान करबला में आ गया, इमाम हुसैन को देखा, अरे आने वाला जब कोई जंग की मकसद से आता है तो तलवारें लेकर आता है, पावर लेकर आता है, लोग लेकर आते हैं, लेकिन ये आने वाला इतना सच्चा है, मुस्तफा का बच्चा है, इतना अच्छा है। अरे आने वाला आ रहा है तो अपने बच्चों को लेकर आ रहा है, अपनी शहजादियों को लेकर आ रहा है, अपने बेटों को लेकर आ रहा है। समझ गए ये लश्कर शैतान का है, सामने लश्कर रहमान का है, सामने लश्कर रहमान का है। वो फौरन चले, इमाम हुसैन नमाज पढ़ रहे थे, जैसे ही नमाज से फारिग हुए लोग आकर कहने लगे ये हुर आ रहा है। इमाम हुसैन ने मुस्कुराया, कहा मेरी दुआओं का असर है, मेरी दुआओं का असर है। अब जब हुर आ गए, कदमों में गिर गए, कदमों में गिर कर जब उनके मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए, उनकी निस्बत को थाम लिया, उनके दामन को पकड़ लिया, इमाम हुसैन ने हज़रत हुर को भेजा और पहली शहादत करबला में हुर की है। सुनो, जब तक यजीदी कैंप में था, नमाज पढ़ते रहे, उसी के पीछे रोजा रखते रहे, उसी के साथ कुरान पढ़ते रहे, उसी के साथ। लेकिन जब यहाँ आए, यहाँ हुर ने इमाम हुसैन के पीछे कोई नमाजें नहीं पढ़ी है, ना ही कुरान पढ़ा है, ना ही रोजा रखे हैं। लेकिन जब शहीद हो जाते हैं, पहले शहीद का नाम हुर है, तो मुझे कह लेने दो कि जब यजीदियों के साथ थे तो उन्हें हुर कहा जाता था। इमाम हुसैन के दामन को थाम लिया, कयामत तक हज़रत हुर कहा जाएगा, हज़रत हुर कहा जाएगा। सुनो, जो इमाम हुसैन के इश्क में गिरफ्तार हो जाता है उसे हज़रत हुर कहा जाता है, और जो इमाम हुसैन से दिल में बुग़्ज़ रखता है उसे हुरमला कहा जाता है, उसे हुरमला है ना। अल्हम्दुलिल्लाह कि आप अहले बैत के दामन को मज़बूती से थाम, और रसूल कायनात ने आखिरी खुतबे में तो यही फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान ये चीजें छोड़े जा रहा हूं, और दोनों भारी है। भारी का मकसद क्या होता है? दोनों कीमती नहीं फरमाया, भारी, ये दोनों को पकड़े रहोगे कामयाबी की कामयाबी। कीमती से क्या मुराद और भारी से क्या मुराद, अगर मिसाल के तौर पर आपके ज़हन कर दिया जाए, लोगों ने कहा सरकार कायनात आपने कहा इमाम हुसैन भारी, कुरान भारी। अरे हमने तो देखा कि एक हाथ में उठा लेते कुरान को, और हमने ये भी देखा कि जब इमाम हुसैन का सर जुदा किया गया उनसे एक हाथ से उठा। आप कह रहे हैं भारी भारी है, भारी का मिसाल क्या होता है? 10 टन का। लेकिन सुनो, इमाम हुसैन को इसलिए भारी फरमाया, इसलिए वजनी कहा। मिसाल के तौर पर 10 लाख की गड्डी रख दी गई है, 10 लाख की गड्डी, अचानक हवाएं तेज आने लगी, अचानक तेज हवाएं आई, तूफान आ गया, वो 10 लाख की गड्डी मुंतशिर होने लगी, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। कहा अरे इसे किसी वजनी के कदमों में डाल दो, इस कीमती की भी आबरू बच जाएगी। पता क्या चला, जब नमाजों का सज्जों का वक्त उसमें उठा जा रहा था, इमाम हुसैन ने अपने सर की कुर्बानी दे दी। ऐ नमाज आ, तू मेरे दामन में आ जा, ऐ रोजा आ, तू मेरे दामन में आ जा, आजा मेरे दामन में आ जा। सुनो, इमाम हुसैन की कुर्बानी है, इसलिए तो आज मस्जिदों में अज़ान है। इमाम हुसैन की कुर्बानी है, इसीलिए तो हमारे हाथ में कुरान है। अगर इमाम हुसैन की कुर्बानी ना होती तो ना हम आज नमाज पढ़ते होते, ना हम रोजा रखते होते, ना हम आज कुरान पढ़ते, ना हमारे घरों में कुरान की तिलावतें होती। पता क्या चला कि आज़ान भी मुस्तफा के नवासों का सदका है।
सी बड़ी बात है? कोई आया है ऐसा जो रहने के लिए आया, और हम मोमिन तो रहने के लिए नहीं। अरे हम तो मौत को समझते हैं कि ये सफर अब हमारा शुरू है, इसलिए हम कहते हैं मौतो हयात, ये नहीं कहते कि हयातो मौत, इसलिए कि मौत पहले है। और सूफिया फरमाते हैं कि दुनिया मौत है, दुनिया मौत है, और मौत के बाद जो हयात है मियाँ, अरे यहाँ रहे तो किसे देखे? कारी साहब को देखे, मुझे देखे, बच्चों को देखा, यहाँ देखा, सबको देखा, ज्यादा हुआ तो बड़े अल्लामा को देख लिया, फहामा को देख लिया, मुफ्ती को देख लिया, है ना, यही देखे ना। लेकिन सुनो, जब तुम मर जाओगे तुम्हें वो चेहरा दिखाया जाएगा जिसका चेहरा देखने के लिए तुम जिंदगी भर तड़पते रहे, लेकिन जैसे ही मौत आ गई तुम्हारे जिस्म से रूह जुदा हो गया, अब तुम्हें उस जगह रखा जाएगा जहाँ कुतुब भी रहेंगे, जहाँ अब्दाल भी रहेंगे, जहाँ मुत्तकी भी है, जहाँ परहेजगार भी है। सुनो, जो मुस्तफा का दीवाना जब मरता है वो घबराता नहीं है, इसलिए कि वो जानता है कि मैं मर रहा हूँ, मुझे मौत आई है दीदारे मुस्तफा के लिए, दीदारे मुस्तफा के लिए। तभी तो दीवाना कहता है चलो लेके जल्दी मेरा आप जनाजा लहद में शहीदी का दीदार होगा। सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि आप सो रहे हैं। मैं जान रहा हूँ कि इसके बाद लंगर है, इसलिए आप हंगर भी हैं, लेकिन हंगर तो है, लेकिन हकीकत में तबंगर भी होना होगा, है ना। मैं ज्यादा देर आपके समा खिराशी का सबब बनना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं जबरदस्ती का सहरा पहनता भी नहीं, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे मैं सुनाऊंगा, आप सुनना छोड़ देंगे मामला आउट हो जाएगा, आप अपने घर की जानी है ना। तो हम उस दयाल में रहते हैं, उस रसूल की बारगाह में रहते हैं, उस रसूल की औलादों से मोहब्बत करते हैं मियाँ, इतनी मोहब्बत करते हैं। और क्यों ना मोहब्बत करे, सुनो, जब अभी उलमाए किराम बैठे हुए, आप पूछे इमाम साहब से कि जब आप खुतबे में खुतबे अव्वल के बाद सानी में जो बीच के दरमियान जो बैठते हैं वो किस लिए? आपने सुना? कभी सुना? किस लिए बैठते हैं? किस लिए बैठते हैं? सरकार एक बार बैठ, अब सरकार बैठे तो किसके लिए? सरकार कायनात खुतबा पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सामने देखा हसनैन आ रहे हैं, खुतबा पढ़ते हुए जैसे ही हसनैन लड़खड़ाए, हुजूर नबी करीम आगे बढ़ गए, खुतबा बंद करके, और हसनैन ने अपने जानों पर बैठाया मिंबर पर। पता क्या चला? मोहब्बत थी इमाम हुसैन से इतनी कि जो आदत ऐसी आदत बनी कि था क़यामत तक, चाहे मुफ्ती रहे, चाहे मुहद्दिस रहे, चाहे मुफक्किर रहे, बैठना है। पता क्या चला कि आदत रसूल इबादत बन जाती है, कि जब हमने रसूल की आदत पर अमल किया तो वो इबादत बन रहा है, वो इबादत बन रहा है। और ऐसी इबादत मिंबरे रसूल पर इबादत कर रहे हैं। मेरे प्यारे, अहले बैत और औलियाए इस्लाम से इसलिए भी मोहब्बत करते हैं मियाँ कि हमारे अमाल ऐसे नहीं हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर ये वो नफूस से कुसिया हैं जो सरवरे कायनात की बारगाह में बरोज़े हश्र कहते हैं कि ये मेरा दीवाना है, ये मेरा चाहने वाला है, और रब्बे कायनात फरमा रहा है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत में शरफ हासिल किया, सीधा और सलीस तर्जमा ये है, मेरे चाहे हुए को चाहो खुदा तुम्हें चाहने लगेगा, मेरे चाहे हुए को चाहो खुदा तुम्हें चाहने लगेगा। हमने शहबाज़े लामकानी को चाहा, इसी चाहत ने हमें इतना बुलंद कर दिया, हमें इतना आला कर दिया कि दुनिया वालों से हमें जुदा कर दिया, इसलिए हमने ऐसे लोगों का दामन थामा। आज दुनिया ने दामन थामा है, ना जाने कैसों का दामन थामा है। दुनिया ने दामन थामा तो कादियानी बन गया, राफ़िज़ी बन गया, देवबंदी बन गया, लेकिन हमने जब गौसे समदानी का दामन थामा तो हम
कादरी बन गए हैं, हम चिश्ती बन गए हैं, हम अशरफी बन गए हैं, हम सोहरवर्दी बन गए हैं। ऐ भागलपुर के सुन्नी मुसलमान सुनो, ये सरकार शहबाज का ये तो करम है कि हमें राफिजी नहीं बनाया, बनाया तो शहबाजी बनाया। शहबाजी बनाया है मियां, निस्बतें काम आती है, बेशक काम आनी है। इसलिए कि मिसाल के तौर पर कोई आपका बेटा है ना, दुनिया का मामला है, दुनियादार का मामला है। मिसाल के तौर पर किसी एक शख्स का बेटा है, मैंने उसके बेटे को सामने बाप के एक हाथ लगा दिया तो वह क्या मुझे पहचानेगा? मिसाल के तौर पर अगर मैंने किसी बेटे के सामने बाप का गिरेबान थाम लिया, अब चाहे हम हजरत ही क्यों ना रहे, सलाम भी गया, कराम भी गया, मुसाफा भी गया, मिलना भी गया, नजराना भी गया, सब क्यों? मेरे बाप को उसने, मेरे बाप को बेटे ने छोड़ दिया, चाहे हजरत हो अलग हो गया, अलग हो गया। लोग कहते हैं कि आप लोग नमाजें क्यों नहीं पढ़ते हैं? हमने कहा हम आशिक लोग हैं, हम लैला के दीवाने नहीं हैं कि तुम कहो मान लें कि हम जुल्फे वल्लैल के दीवाने, हम निगाहे मौदा के है ना। तो जब दुनियादार का ये आलम है कि जब एक बाप के बारे में बेटे के सामने कुछ बोल दिया जाए तो बेटा सलामो कलाम से भी गया, अगर बाप को बेटे के सामने कुछ कर दिया जाए तो बाप भी मिलना छोड़ दे। तो सोचो दुनियादार वालों कि जब दुनिया के रहने वाले बाप का ये आलम है तो रसूले पाक का आलम क्या होगा, शहंशाह कौनैन का आलम क्या होगा? तो उनकी शान में गुस्ताखी करे तो वाजिबुल कत्ल है। आज लोग ना जाने क्या से क्या कह रहे हैं, सुनो 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 सुनो, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें देने नहीं आता है, वो गैबदानी नहीं है, वो सुनते नहीं है, वो देखते नहीं है। अरे मियां सुनो सुनो, ये उन शहजादों का जिक्र मैं आपको बता देता हूँ, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। सामने सुल्तानुल आरफीन का रौजा है ना, सुल्तानुल आरफीन का रौजा है ना। एक मुरीदे खास पर जब हमला हो गया है शेर का, यहाँ शहबाज़े लामकानी बैठे हुए हैं, वज़ू बना रहे हैं, तालिब इल्म भी मौजूद है। अचानक मुरीद ने पुकारा अल मदद शहबाज़े मन, अल मदद शहबाज़े मन, अल मदद शहबाज़े मन। सरकारे शहबाज ने लोटा उठाया और खींच कर मारा। पता क्या चला? मुरीद ने जो पुकारा है सरकारे शहबाज ने सुन लिया है, सरकारे शहबाज ने सुन लिया है। तो मैं सोचने लगा मेरे मौला, जब सुल्तानुल आरफीन इतना सुनते हैं तो रहमतुल्लिल आलमीन कितना सुनते होंगे, रहमतुल्लिल आलमीन कितना सुनते होंगे। और सुनो मियां, सरकार ने लोटा मारा है, लोटा फेंका है, अब सारे तालिबे इल्म बैठे हुए हैं। देखा है सरकार ने लोटा तो उठाया है, खींच मारा है, लेकिन लोटा गायब हो गया है। जाकर वहाँ शेर के मुंह पर लगा और शेर भागता चला गया है, शेर दौड़ता चला गया है। वही मुरीद लोटा लेकर आ रहा है, तालिबे इल्मों ने देखा, सारा वाकया पूछा तो कहा एक दिन शेर ने हमला कर दिया था, मैंने सरकारे शहबाज को पुकारा, सरकारे शहबाज ने सुन लिया होगा, बेशक उन्होंने लोटा फेंक कर मारा और जाकर शेर के मुंह पर लग गया। तालिबो इल्मों ने कहा ये लोटा तो सरकारे शहबाज़े लामकानी का है, ये शहबाज़े लामकानी का लोटा है। मेरे दोस्तों सुनो, जब सरकारे शहबाज के लोटे में इतना पावर है तो सरकारे शहबाज के बेटे में कितना पावर होगा, सरकारे शहबाज के बेटे में कितना पावर होगा। अरे इतना पावर खुदा ने दिया इन सरकारों को, इन सुल्तानों को इतना पावर दिया है। कश्ती अगर डूब रही हो मुसल्ले के अंदर हाथ डाल दे तो डूबी हुई कश्ती पलट आती है। लोग हैरान हैं, ये कह रहे हैं आखिर इन्हें ताकत कहाँ से आ रहा है, आखिर ये पावर कहाँ से आ रहा है। दिलों में ये ख्याल आता है, अक्ल में ये ख्याल आता है। आज तो टेक्नोलॉजी के दिन दुनिया है ना, आज कामयाबी की दुनिया है ना, आज कामरानी की दुनिया है ना। आज लोग फिलोसोफर बन रहे हैं, आज टीचर बन रहे हैं, आज एडवोकेट बन रहे हैं, आज जनरल बन रहे हैं, आज फौजी बन रहे हैं, आज सच बन रहे हैं। कामयाबी का दौर है, कामरानी का दौर है। अब लोग कुर्ते पजामे से उतरकर शर्ट पैंट पर आ गए हैं। शर्ट पैंट भी ऐसा आ गया कि लड़का भी पहन रहा है, लड़की भी पहन रही है। ऐसा जमाना आ गया है, तरक्की का जमाना है ना। अब तक
बड़े मोबाइल हाथ में है, तब तक दूसरे के यहाँ टीवी देखते थे। आज तो घरों घरों में टीवी लगा हुआ है, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि छोटा है, बड़ा बड़ा टीवी लगा हुआ है, क्योंकि आप कहेंगे कामयाबी का दौर है। आप ये भी कह सकते हैं ये सरकारे शहबाज ने, सरकारे शहबाज ने आखिर कैसे इतने दूर से कश्ती को पलटा दिया। आप ये कह सकते हैं क्योंकि कामयाबी का दौर है, सरकार गरीब नवाज ना सागर को कैसे कासे में बुला सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि गौसे समदानी, हीरे लासानी, महबूबे सुभानी, दिले रूहानी, गौसे पाक आखिर राय के दाने की तरह दुनिया को कैसे देख रहे हैं। वो सारी दुनिया को गौसे आजम फरमा रहे हैं। मैं ऐसे देखता हूँ जैसे राय का दाना है। अक्ल ये कहती है ना कि आखिर ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, आखिर ये कहाँ से पावर आ गया। सुनो मियाँ सुनो, लोग आज कामयाबी की बात करते हैं तो कामयाबी की मिसाल कामयाबी से है कि नहीं। अब गौसे समदानी ने फरमाया कि मैं सारी दुनिया को राई की दाना की तरह हथेली पर देख रहा हूँ। पता क्या चला कि आप जापान भी देख रहे हैं, आप हिंदुस्तान भी देख रहे हैं, और यहाँ जो जिक्र हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं। मुर्दे को जिंदा कर देख रहे हैं। आप मिसाल आपके जहन में डाल दो, आप कहेंगे टेक्नोलॉजी का जवाब तो टेक्नोलॉजी से होना चाहिए। तो अभी आपके हाथ में देखे सामने मोबाइल है, अब ये चाह रहे हैं कि यहाँ वीडियो बनाया जाए और अमेरिका वाले को दिखाया जाए। अब जिसका बेटा दुबई में है, बुर्ज खलीफा देखने की ख्वाहिश हो गई, बाप ने लगाया वीडियो कॉल लगा दिया, कहा बेटा तुम तो गए हो, मैं तो यहाँ हूँ, जरा मुझे बुर्ज खलीफा का नजारा दिखा दो। बेटे ने कहा अच्छा अब्बा दिखा दूंगा। फौरन कहा देखिए ये बुर्ज खलीफा है, इतना ऊंचा, इतना लंबा। कहा यहाँ की रोडें तो बड़ी गड़बड़ है मियाँ, वहाँ की रोड कैसी है। कहा वहाँ तो मखमल की तरह है, वहाँ सो जाओ तो कुछ ना लगे, यहाँ सो जाओ तो ना जाने आदमी कुछ ना लगे, है ना। अब वहाँ का नजारा देख लिया तो ऐसे नहीं मुसलमानों बताओ ये बनाने वाला मोबाइल कौन है? दुनियादार है, दुनियादार है ना। तो जब दुनियादार ऐसा बनाता है तो परवरदिगार कैसा बनाता होगा, कैसा बनाता होगा। सुनो सरकारी ये अक्ल कहती है, ज़हन कहता है, दिमाग ये कहता है। आज खुराफाती दिमाग भी बहुत सारे हैं, हो सकता है कह दे कि जो है ये अब ये मानने को तैयार नहीं कि एक गागर है उसमें इतना बड़ा सागर। अक्ल मानने को तैयार नहीं है, अक्ल मानने को तैयार नहीं है। टेक्नोलॉजी का जमाना है ना, जरा टेक्नोलॉजी से आप देखें कि आज एक चिप्स लेते हैं ना, बड़ा चिप्स अब 25 GB 32 GB 60 64 200 500 800 तो सब GB कितना है पता नहीं। अब उस GB को लेकर जाइए किसी डाउनलोडिंग की दुकान पर, जाने के बाद कहिए कि अरे मुझे कुरान पढ़ने की ख्वाहिश हुई है, जरा इसमें लोड करो। कौन कुरान जिसमें सारी कायनात का लोड और अगर GB बड़ा है 32 है 65 है 64 है तो उसमें एक कुरान किया 50 लोड होगा कि नहीं। और करे भी है, आज कुछ हाफिज ऐसे हैं जो हाथों में मोबाइल में देखकर पढ़ते है ना। अब एक या 50 कुरान आ जाए, 50 कुरान में आ जाए एक GB में, एक चिप्स में, तो ये चिप्स बनाने वाला कौन? दुनियादार है, दुनियादार है ना। तो जब मादियत का आलम ये है कि एक चिप्स में 50 कुरान आ जाए तो अहले अकीदत को ये कोई टेंशन की बात नहीं है। ये गरीब नवाज अगर गागर में सागर ले आए तो कोई हैरत की बात भी नहीं है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अरे ये तो मादियत पावर है ना, और वो तो रूहानियत पावर है। मुस्तफा के शहजादे में पावर ना हो तो फिर किसमें, अली के लाल में जब ना हो तो फिर किसमें हो। और हम तो रज्जब की तारीख में हैं, ये रज्जब की तारीख तो वो है जिसमें सुल्तान ही सुल्तान, कभी मौला अली, कभी हजरत अली असगर है, कभी हजरत बाबर इसी महीने में है मियां, सुल्तान मोइनुद्दीन मोइनुद्दीन का भी इसी महीने में है मियां। ये रज्जब है, इन बुजुर्गों का कदम लग गया तो रज्जबुल मुरज्जब, इन बुजुर्गों का कदम
तो ये ज़हन अक्ल मानने को तैयार नहीं। लेकिन बताओ तुम ही कि जब एक चिप्स में इतना कुरान आ जाए, क्या मिसाल है। इतना कुरान आ जाए तो कोई हैरत की बात नहीं है। और हैरत हो क्यों? अरे जब बिल्किस का तख्त आ सकता और बिल्किस का तख्त लाने वाला सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती है ना, बिल्किस का तख्त 30 हाथ लंबा 30 हाथ चौड़ा, अब मसाफत क्या है 30 दिन की। 30 दिन की सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ले आओ ले आओ, कहा नहीं आ सकता, जिन को बुलाया, शरीर जिन आ गया, कहा तुम ला सकते हो, कहा कितना दिन, कहा कम से कम 2-3 दिन लग जाएगा, कहा नहीं इतना लंबा वक्त नहीं चाहिए, कम वक्त में चाहिए, कहा कितना, कहा ऐसा कि दिन भर में आ जाए, कहा हमसे नहीं हो सकता। वहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक उम्मती है बैठा हुआ, कहा सरकार मैं ला दूंगा, कहा तुम ला दोगे, कहा कितने से वक्त में, कितना टाइम लोगे, कितना वक्त लोगे, कहा बस आप छकेंगे सामने बिल्किस का तख्त होगा। तो सोचो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का पावर ये है तो हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत का पावर क्या होगा? यही पावर है मियाँ, यही वो पावर है। और पावर क्यों ना हो, अली का जो बेटा हो, जो तन्हा खैबर को उखाड़ता नजर आया और तन्हा कुफार को पछाड़ता है ना, ये वो अली का शहजादा है, अली का बेटा है, जो उतर गया हिंदुस्तान में तो बना दिया कुफिस्तान था, बना दिया ईमानिस्तान, चमनिस्तान। यहाँ राजा लोग रहते थे, राजा जब आ गए खाजा तो फिर राजा का सट्टा पट्टा गोल हो गया, अना सागर पर कब्जा कर लिया, कहा पानी नहीं मिलेगा, पानी लोग गंदा कर रखे, कहा अरे एक आया है दरवेश है, फकीर है, फकीर है, वो हाथ भी धो रहा है, पाँव भी धो रहा है, मुंह भी धो रहा है, कुल्ली भी किए जा रहा है ना सागर में, नापाक कर देगा, खराब कर देगा। मेरे दिल ने जवाब दिया अरे कल तक तो वो नापाक था, अब लगता है पाक हो जाएगा, है ना, पाक हो जाएगा। वक्त ज्यादा नहीं लेना चाहूंगा, बस एक दो वाकया आपके ज़हन में डाल दें ताकि आप, आज लोगों को बड़ी परेशानी है, आज परेशानी ये है कि लोग आज ज़्यादा मिल जाए तो परेशानी में रहते हैं, कम मिले तो परेशानी में रहते हैं। देख लिया किसी का मकान तो वो देखने की परेशानी बन गई। और नाशुक्री तो ऐसा करते हैं, खुद हम लोगों के दरमियान खड़े हो गए, अरे घर में बोले तो अलग बात, हमारे दर पे आकर बोल देते हैं, सारा खजाना उसी के लिए, अल्लाह ने दिया भी तो उसी को दिया। खबरदार अपनी जबान को नाशुक्री न बनाओ, नाशुक्र न बनाओ। अगर किसी के घर में 2 रोटी मिल जाए वो अल्लाह का शुक्र, अरे तुम्हें रोटी मिल रही है तो ईमान के साथ, अरे किसी के घर में पिज्जा हो कुछ भी हो लेकिन वो ईमान वाला नहीं है तो ईमान दिया गया। सारे कौम को ये नहीं कहा गया कि तुम ईमान वाले हो, मुस्तफ़ा की उम्मती को कहा गया तुम ईमान वाले हो। जिसके ईमान की गवाही खुदा दे, जिसके ईमान का तस्करा रब कर रहा है, मियां हम वो उम्मत हैं, हम नाशुक्र नहीं बनेंगे। एक साहिब बुजुर्ग इंतकाल कर गए, बहुत इबादतें की, बहुत सारी इबादत, कभी जंगलों में, कभी पहाड़ों पर, कभी सहराओं में, भूखे रहे प्यासे रहे लेकिन इबादत करते रहे। एक दिन उनका विसाल इंतकाल हो गया, एक शख्स के ख्वाब में आ गए, कहा उस शख्स ने कि बुजुर्ग आप तो बड़े आराम से होंगे, वहाँ बड़ी मस्ती में होंगे। कहा नहीं प्यारे, कहा क्यों, आपने तो बहुत सारी इबादतें की हैं, रियाजतें की हैं, मुजाहिदे आपने किए हैं, लेकिन आप वहाँ परेशानी में क्यों हैं? कहा एक दिन ऐसा वक्त था कि मैं बैठा हुआ था, धूप बहुत जोर की थी, अचानक बारिश हो गई। मैंने कहा आखिर कौन सा मौसम है ये बारिश का? यही बात मेरी रब की बारगाह में गिरफ्त हो गई। मुझे रोज रब की बारगाह में खड़ा किया जाता है और पूछा जाता है बता कौन सा मौसम है, बता कौन सा मौसम है बारिश का। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के शुक्रगुजार बन जाओगे तो अल्लाह तुम लोगों को चाहने लगेगा, और चाहे हुए तो चाहो खुदा तुम्हें चाहने लगेगा।
लगेगा। तुम रसूल की जिंदगी को चाहोगे, खुदा तुम्हें चाहने लगेगा। तुम रसूल की औलादों को चाहोगे, तो खुदा तुम्हें चाहने लगेगा। इन्हीं जुमलों के साथ इंशाअल्लाह तो फिर आपके दियारे मोहब्बत में फकीर आएगा। फकीर शहबाजी खिदमत रसूल खिदमत तबलीग करने के लिए ही पैदा हुआ है। इन्हीं जुमलों के साथ सरमाया गुनाहों का मेरे पास बहुत है, यारा मुझे इस बात का एहसास बहुत है, ये जान कर लाया